इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा। क्यों? सर यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके। मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। मेरा क्या कोई resignation। मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा है। आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन। भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार। सॉरी यार। काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चंद्रयान के कामयाब मिशन के बाद भारत के साथ दुनिया की उम्मीदें बढ़ गई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मुस्तहकम तालीमी निज़ाम खुशहाल मुस्तकबिल की जमानत, सैनिक स्कूल नगरोटा की सालाना तकरीब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का खिताब, मरकजी महकमे सेहत के डायरेक्टर जनरल ने अमरनाथ यात्रा 2024 के लिए तिबी सहूलियात की फराहमी के इंतजाम का लिया जायजा, और कुलगाम में विकसित भारत संकल्प यात्रा अर्बन इख्तिताम पजीर। दीगर अजला में प्रोग्रामों का इनेकाद जारी। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के मुल्कों को यह एतमाद है कि भारत आलमी चैलेंजों को मियारी, कम खर्च, पायदार और काबिल अमल हल फराहम कर सकता है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि भारत के चंद्रयान मिशन से दुनिया की उम्मीदें कई गुना बढ़ गई हैं। नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले में नौजवान इख्तिराकारों के साथ गुफ्तगू करते हुए ये बात कही। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हैकाथॉन के दौरान नौजवानों की इख्तिराई तौर तरीकों और जिद्दत तराजी से मुल्क की तरक्की में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरकार रेल के शोबे पर खास तवज्जो मरकूज कर रही है और भारतीय रेलवे इस बड़ी तब्दीली के मरहले से गुजर रही है। इस साल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का ग्रैंड फिनाले इस महीने की 23 तारीख तक जारी रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि खुशहाल कौम की तामीर और मुस्तकबिल के रहनुमा तैयार करने में तालीम और तदरीस का अहम रोल बनता है। उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता नौजवान तरक्की याफ्ता मुल्क के ख्वाब को पूरा करने में बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं। सैनिक स्कूल नगरोटा की सालाना तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने असातिज़ा और माहिरीन तालीम से तलकीन की कि वो नौजवानों में तहकीकी मिजाज पैदा करने पर ध्यान दें। LG ने नौजवानों को मशवरा दिया कि अपनी सलाहियतों को उभारने पर ध्यान दें। मनोज सिन्हा ने UT इंतजामिया की जानिब से स्कूल को एक बस भी फराहम की। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उधमपुर जिले के बालियां हल्के में मुनाकिदा विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार मुल्क के हर खित्ते की यकसां तरक्की को यकीनी बना रही है। LG ने कहा कि साबिका सरकारों ने खोखले नारे देकर जम्मू कश्मीर के लोगों को सब्ज बाग दिखाए थे, तहाँ मौजूदा सरकार इस खित्ते की जामे तरक्की के लिए इकदाम कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत कई लड़कियों में लैपटॉप तकसीम किए। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मुल्क में कोविड-19 की मामलात में इजाफे के तनाजुर में सभी रियासतों से एहतियाती इकदाम करने को कहा है। उन्होंने कहा कि हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है, लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर मांडविया नई दिल्ली में मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़राए सेहत के साथ वर्चुअल वसीले से एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत के मौके पर खिताब कर रहे थे। मीटिंग में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि हुकूमत किसी भी बीमारी से निपटने की खातिर सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की मदद के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने हर 3 महीने में सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने के लिए भी कहा। SKICC श्रीनगर में आज एक आला सतह की मीटिंग के दौरान श्री अमरनाथ यात्रा 2024 के दौरान दस्तयाब रखी जाने वाली तिब्बी सहूलियात की तैयारियों का जायजा लिया गया। मीटिंग की सदारत मरकजी महकमे सेहत के डायरेक्टर जनरल अतुल गोयल ने की। इस मौके पर नाज़िम सेहत कश्मीर ने उन्हें इस बरस की यात्रा के दौरान दस्तयाब रखी गई तिब्बी सहूलियात के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अगले बरस की यात्रा के लिए सहूलियात की फराहमी में बेहतरी लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं।
मीटिंग में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले तिबी माहिरीन ने शिरकत करके अपनी तजावीज़ दी। कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने आज कुपवाड़ा का दौरा करके वहां कायम यूनिवर्सिटी कैंपस में जारी सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस की इमारत पर जारी काम के बारे में तफसीलात हासिल की। प्रोफेसर नीलोफर खान ने कहा कि यूनिवर्सिटी के तदरीसी निज़ाम में अनकरीब नए कोर्सेज शामिल किए जाएंगे। ज़रा यूनिवर्सिटी कश्मीर के यौम तासीस के सिलसिले में आज शालीमार कैंपस में मुनाकिद एक तकरीब में रेड क्रॉस सोसाइटी श्रीनगर ब्रांच की टीम ने भी शिरकत की। इस टीम की क़यादत रेड क्रॉस श्रीनगर के अबूरी ट्रेजरर गुलाम अहमद कुरैशी कर रहे थे। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने श्रीनगर में रेड क्रॉस की सरगर्मियों का खुलासा किया। शुपिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज एक प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसकी सदारत खवातीन व बच्चों की बहबूदी के महकमे के डायरेक्टर जनरल तारिक अली बीड ने की। इस मौके पर दीगर अफसरों के अलावा दूरदर्शन न्यूज श्रीनगर के एडिटर शब्बीर अहमद डार भी मौजूद थे। अफसरों ने वहां सरकारी महकमों की जानिब से लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मौसूफ ने कहा कि संकल्प यात्रा का मकसद इंतजामी अमल को लोगों की दहलीज पर पहुंचाना और उन्हें दस्तयाब सहूलियत के बारे में जानकारी फराहम करना है। तारिक अली मीर ने लोगों को मशवरा दिया कि उन्हें तरक्याती सरगर्मियों में अमली शिरकत करके अपने इलाके की खुशहाली को यकीनी बनाना चाहिए। कई मकामी लोगों ने सरकार की फलाही स्कीमों पर इत्मीनान का इजहार किया है। और विकसित भारत जो ये प्रोग्राम है, इसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस हुई है। और इस स्कीम के थ्रू मुझे जो होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पता चला और आई वॉज एबल टू एस्टैब्लिश ए शीप यूनिट and I'm very thankful to central government for launching this program. कुलगाम में 23 रोज तक जारी रहने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा अर्बन आज इख्तिताम को पहुंची। इस सिलसिले में डीसी ऑफिस कुलगाम के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक तकरीब मुनाकिद हुई। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए डिप्टी कमिश्नर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने कहा कि संकल्प यात्रा उम्मीद के किरण साबित हो सकती है, जिसकी वसातत से लोगों को न सिर्फ फलाही स्कीमों की जानकारी दी गई बल्कि उन्हें बाइख्तियार बनाने के इकदाम भी किए गए। एडीडीसी शौकत अहमद राथर ने यात्रा को कामयाब बनाने के लिए जिले के सभी आम लोगों और दीगर मुतल्लिकीन का शुक्रिया अदा किया। पिछले 24 दिन से डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में जो है विकसित भारत जो संकल्प यात्रा है वो चल रही है। आज हमने इसको जो हमारे जो शहरी इलाके हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ में एरियाज़ में, उनको आज इख्तिताम हुआ। पिछले 24 दिन से बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेशन की है और हमारे गाँवों और टाउनों में, कस्बों में हमने इसको मतलब बिल्कुल जोश खरोश से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो आज जो है वो अर्बन एरियाज़ का जो है वो आज ये मुहिम इख्तिताम को पहुंची। अनंतनाग में शाहबाद ब्लॉक के क्रीरी ब्रागाम पंचायत हल्के में आज संकल्प यात्रा के तहत एक प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। मकामी लोगों और मुख्तलिफ महकमों के अहलकारों ने ब्रागाम पहुंचने पर संकल्प यात्रा गाड़ी का इस्तेकबाल किया। इस मौके पर लोगों को विकसित भारत 2047 के बारे में वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम सुनाया गया और उन्हें सरकारी स्कीमों की जानकारी दी गई। दरियासा संकल्प यात्रा गाड़ी आज टाउन हॉल अनंतनाग पहुंची, जहां जिले के डिप्टी कमिश्नर सैयद फखरुद्दीन हामिद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों ने लोगों को सरकार की फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी दी। कई स्कूली बच्चों ने तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। शुमाली कश्मीर में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कुंजर टंगमर्ग पहुंची। इस मौके पर इंतजामिया के कई आला अफसरान मौजूद थे। कई सरकारी महकमों ने इलाके में स्टॉल कायम किए थे, जिनके जरिए लोगों को हुकूमत की बहबूदी स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। यात्रा में मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। श्रीनगर में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा शद्दोमद के साथ जारी है। यात्रा के चौथे रोज आज श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सदर दफ्तर के अलावा वीर पार्क छतरबल और इस्लाम यारबल में तकरीबात मुनाकिद हुई, जिनमें मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों को फलाही स्कीमों की जानकारी देते हुए उनसे तलकीन की गई कि वो इन स्कीमों से इस्तेफादा करें। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने आज एक तकरीब पर जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 15 नौजवानों में छोटी कमर्शियल गाड़ियां तकसीम की। ये गाड़ियां इन नौजवानों को रियायती निरखों पर मुमकिन स्कीम के तहत फराहम की जा रही हैं ताकि वो अपना रोजगार कमा सकें। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने बेरोजगार नौजवानों से तलकीन की कि वो सरकार की रोजगार स्कीमों से इस्तेफादा करें। उन्होंने कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए इंतजामी सतह पर मुनासिब इक़दामात किए जा रहे हैं।
कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर बिलाल मुहिद्दीन की सदारत में आज जिला सतह की मशावरती कमेटी की एक मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की अमल आवरी का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने इस सिलसिले में अवामी बेदारी मुहिम चलाने और चेकिंग स्क्वाड्स मुतहरिक करने की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर ने बाजारों में बेचे जाने वाली अशाए खुर्दनी के मियार की मुसलसल बुनियादों पर जांच करने पर भी जोर दिया। मीटिंग के दौरान मुतल्लिका अफसरान ने महकमे की सरगर्मियों की तफसीलात दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया इस सिलसिले में बुलंदबांग दावे करती है, लेकिन वो शराब साबित हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान बेरोजगारी की वजह से मायूसी का शिकार हो रहे हैं। वो आज श्रीनगर में उनसे मिलने बेरोजगार नौजवानों के एक वफ्द से बात कर रहे थे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पार्लियामानी बोर्ड की एक मीटिंग आज श्रीनगर में मुनाकिद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के अलावा पार्टी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोर्ड के सरबराह सरताज मदनी ने कहा कि पार्टी ने हाल ही में बोर्ड को तश्कील दिया है। उन्होंने कहा कि असेंबली या पार्लियामानी इंतखाबात से जुड़े तमाम मामलात पर गौर खोज करना बोर्ड के मैंडेट में शामिल है। उर्स खतलान के सिलसिले में आज वादी बर में दीनी तकरीबात का इनेकाद हुआ। सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के खानकाई मोहल्ला में मुनाकिद हुई, जहां वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए अकीदतमंदों ने खिदमातुल मुअज़्ज़बात और दरूद अज़कार की मजलिस में हिस्सा लिया। इससे कबल मीरवाइज मौलवी रियाज हमदानी ने औलिया किराम की सीरत बयान करते हुए कहा कि अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह ने कश्मीरी लोगों को न सिर्फ इस्लाम के नूर से मुनव्वर किया, बल्कि यहाँ के लोगों को मुख्तलिफ अक़साम के हुनर भी दिए। उन्होंने कहा कि औलिया किराम ने हमेशा तौहीद, रवादारी और भाईचारे की तालीम दी है। श्रीनगर में कंपनी की जानिब से करोड़ों रुपए ऐंठने और माली गबन की खबरें सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले का संजीदा नोटिस लिया है। इस सिलसिले में कार्रवाई के दौरान साइबर पुलिस की एक टीम ने आज वादी के 5 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे और कुछ कागजात के अलावा इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान जब्त किया। ये बात काबिल जिक्र है कि एक फर्जी कंपनी ने मुबैना तौर धोखाधड़ी के जरिए यहाँ के कई लोगों से 59 करोड़ रुपए की रकम लूट ली है। सीआरपीएफ के 182 और 183 बटालियन के एहतमाम से पुलवामा के करीम आबाद इलाके में आज एक मुफ्त तिबी कैंप मुनाकिद किया गया। करीम आबाद और आसपास के इलाकों के सैकड़ों लोगों ने इस कैंप में मौजूद तिबी सहूलियात से इस्तेफादा किया। कैंप के दौरान सैकड़ों मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया और जरूरतमंद बीमारों को अद्वियात फराहम की गई। मकामी लोगों ने सीआरपीएफ की इस पहल पर इत्मीनान का इजहार किया। बांडीपोरा के कलौसा इलाके में गुज़श्ता शब आग की एक वारदात में कई एक तामीराती ढांचों को नुकसान पहुंचा। हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि कलौसा में शब के दौरान एक ज्वेलरी मिल से अचानक आग जाहिर हुई, जिसने आसपास 5 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। आग की इस वारदात में लाखों रुपए मालियत का साजो सामान खाकिस्तर हो गया। मुतल्लिका अमले ने बरवक्त कार्रवाई करके आग को मजीद फैलने से रोका। इस वाक़े की निस्बत पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया है। उधर करालगुंड हंदवाड़ा में भी आग की एक वारदात में 4 रिहायशी मकानों समेत 3 ढांचों को नुकसान पहुंचा। इस वारदात में लाखों रुपए मालियत का साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गए। हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि रवां साल के दौरान अब तक कुपवाड़ा जिले में आग की 241 वारदातें रोनमा हुई, जिनमें 90 रिहायशी मकान, 2 स्कूल और 26 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर और आकाशवाणी श्रीनगर से वाबस्ता ब्रॉडकास्टर और कलमकार गुलशन बदरनी की नानी कल शाम इंतकाल कर गई। उनके इंतकाल पर कई समाजी और अदबी शख्सियात व अंजुमनों ने अफसोस का इजहार करते हुए गुलशन बदरनी के साथ हमदर्दी जाहिर की है। मरहुमा की इज्तिमाई फातिखानी 22 दिसंबर बरोज जुम्मा बदरन मागाम में अंजाम दी जाएगी। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 9.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 21 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।